अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एयर स्ट्रीम मैकेनिज़्म। इससे पहले हमने कुछ वीडियोस बनाई थी फोनेटिक्स के हवाले से। तो फोनेटिक्स हम जानते हैं कि लिंग्विस्टिक्स में एक ब्रॉडर एक शोबा है और उसके अलावा जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो आज हम फोनेटिक्स में एयर स्ट्रीम मैकेनिज़्म के बारे में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली एयर स्ट्रीम मैकेनिज़्म होता क्या है और इसकी टाइप्स क्या होती हैं और इसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है। तो आज की इस वीडियो में हमारा जो मेन पर्पस है वो यही डिस्कस करना है। तो चलते हैं वीडियो की जानिब और देखते हैं एयर स्ट्रीम मैकेनिज़्म। एयर स्ट्रीम मैकेनिज़्म, अब देखते हैं कि एयर स्ट्रीम बेसिकली मैकेनिज़्म होता क्या है। द एयर स्ट्रीम मैकेनिज़्म इन फोनेटिक्स रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एंड कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ एयर थ्रू द वोकल ट्रैक्ट टू प्रोड्यूस स्पीच साउंड। तो एयर स्ट्रीम मैकेनिज़्म जो होता है फोनेटिक्स में वो बेसिकली रेफ़र करते हैं उस प्रोसेस को जो जनरेट या कंट्रोल करता है फ़्लो ऑफ एयर को वोकल ट्रैक्ट के ज़रिए जो स्पीच साउंड पैदा करते हैं। इसकी तीन मेजर टाइप्स होती हैं। तो उसमें एक तो होगी पल्मोनिक, ग्लोटैलिक एंड विलैरिक। तो सबसे पहले है पल्मोनिक। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन एयर स्ट्रीम मैकेनिज़्म यूज्ड इन स्पीच प्रोडक्शन। तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली एक आम स्ट्रीम मैकेनिज़्म है जो स्पीच प्रोडक्शन में इस्तेमाल होती है। इट इन्वॉल्व यूजिंग द लंग्स टू जनरेट अ स्ट्रीम ऑफ एयर दैट इज़ देन मॉडिफाइड बाय द वोकल ट्रैक टू प्रोड्यूस डिफरेंट स्पीच साउंड। तो ये बेसिकली मुश्तमिल होते हैं उन लंग्स पे या फेफड़ों पे जो जनरेट करते हैं स्ट्रीम ऑफ एयर को और जो मॉडिफाई करते हैं वोकल ट्रैक्ट को जो प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट स्पीच साउंड। तो बेसिकली ये एक मेजर इम्पोर्टेंट टाइप है एयर स्ट्रीम मैकेनिज़्म की। नेक्स्ट है हमारे पास जो इसकी दूसरी इंपॉर्टेंट मेजर टाइप है ग्लोटालिक। इन दिस मैकेनिज्म द फ्लो ऑफ एयर इज़ कंट्रोल्ड बाय मूवमेंट्स ऑफ द ग्लोटिस। द स्पेस बिटवीन द वोकल कॉर्ड साउंड प्रोड्यूस थ्रू दिस मैकेनिज्म इंक्लूड इजेक्टिव्स एंड इम्प्लोसिव्स। तो इस मैकेनिज्म में जो एयर फ्लो है वो कंट्रोल किया जाता है ग्लोटिस से और जो इसमें स्पेस होती है वो वोकल कॉर्ड में पाई जाती है। साउंड जो होती है वो पैदा होती है इनके मैकेनिज़्म में जिसमें इजेक्टिव और इम्प्लोसिव शामिल है। उसके बाद है विलारिक। दिस मैकेनिज़्म इन्वॉल्व यूजिंग द बैक ऑफ द टंग टू क्रिएट अ वैक्यूम इन द माउथ। तो ये मैकेनिज़्म जो होते हैं यानी टंग के बैक में पाया जाता है जो वैक्यूम कहलाता है माउथ में, विच देन रिलीज टू प्रोड्यूस अ साउंड जो बाद में एक साउंड पैदा करते हैं। द मोस्ट वेल नोन एग्जांपल ऑफ साउंड प्रोड्यूस थ्रू दिस मैकेनिज्म इज़ द क्लिक साउंड। इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट एक एग्जांपल है वो क्लिक साउंड है, फाउंड इन सम अफ्रीकन लैंग्वेजेस, जो अफ्रीकन लैंग्वेजेस में पाई जाती है। कंक्लूजन है एयर स्ट्रीम मैकेनिज़्म का, अंडरस्टैंडिंग द एयर स्ट्रीम मैकेनिज़्म is essential for understanding how speech sound are produced and how they differ across language। तो एयर स्ट्रीम मैकेनिज़्म को समझने के लिए ज़रूरी है ये समझना कि आवाज़ कैसे पैदा होती है और ये किस तरह से जो स्पीच साउंड है ये डिफ़र करती हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में।